राजस्थान में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब सरकारी कामकाज और आम जनता से जुड़े काम हो सकेंगे। शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन के काम हो सकेंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट पकड़ेंगे रफ्तार, बढ़ेगी सरकारी कार्यों की गति। आचार संहिता हटने से सरकारी मशीनरी ने भी अब सांस ली है। आचार संहिता के दिन ज्यादा होने से जनता के काम रुकने की शिकायत भी होती रही है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने काफी हद तक शिकायत दूर कर दी है। 9 अक्टूबर से शुरू हुई आचार संहिता 4 दिसंबर तक लागू रही। इस बार 56 दिनों की आचार संहिता रही। 2018 में 65 दिनों तक आचार संहिता थी, लेकिन इस बार भी 56 दिन तक आचार संहिता रही। वो किसी भी लिहाज से कम नहीं आंकी जा सकती। ज्यादा दिन थे और इसीलिए जनता से जुड़े हुए जो काम थे वो रुके रहे। लेकिन अब उम्मीद है कि सरकारी कामकाज, प्रोजेक्ट, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सारी चीजें हो पाएंगी, यानी सीधा जनता से जुड़ाव हो पाएगा, उनके हितों की बात हो पाएगी, उनको योजनाओं का लाभ देकर। चलिए, उसके अब आचार संहिता तो हट गई है, किस तरीके से काम गति पकड़ेगा ये जानने के लिए अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं और जोधपुर से राजीव कौर। सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे। ऋतुराज जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जनता की भी शिकायतें रही है, वो बताइएगा किस तरीके की शिकायतें थी जिसे काफी हद तक दूर किया गया, लेकिन अब काम की गति सबसे पहले किस तरीके से बढ़ती नजर आएगी? देखिए, जब भी आचार संहिता लगती है तभी आमतौर पर एक बात जुमला कहा जाता है कि आचार संहिता के कारण काम अटक गए और आम जनता से जुड़े जो प्रोजेक्ट थे या आम जनता से जुड़े जो डे टू डे की जो फाइलों का मूवमेंट था वो अटक गया। ये अक्सर कहा जाता है और अक्सर ये सत्तारूढ़ दल ये आरोप लगाता रहता है कि चूँकि आचार संहिता एक के बाद एक रही, जिससे कि हम जितना गति से काम करना था वो नहीं कर पाए। तो इसके मद्देनज़र अब देखें तो इस पूरे चुनाव को इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछली बार करीब 65 दिनों की आचार संहिता थी, इस बार केवल 56 दिनों की रही है और यह अब तक का सबसे कम दिनों की आचार संहिता का एक रिकॉर्ड माना जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे कम दिनों की आचार संहिता रही है। तो ऐसे में जब ये शिकायतें आती हैं तो इस शिकायत को काफ़ी हद तक एक तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने एड्रेस करते हुए दूर किया है। जो परिणाम है वो भी समय पर आए हैं। हालांकि जो पर्याप्त गैप रखा जाना था वो भी रखा गया है। जो नामांकन प्रक्रिया है उससे लेकर मतदान से लेकर मतगणना तक जो पर्याप्त गैप रखा जाना था वो भी रखने का वहाँ पर पालन किया गया। अब पूरी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रफ्तार पकड़ेंगे। जो आम जनता से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कई अहम प्रोजेक्ट का मामला अटक रहा है। हालांकि सरकार बदल गई है तो विचारधारा भी बदल जाती है और कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में जिस सरकार की दिलचस्पी होती है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में दूसरी सरकार जब दूसरी विचारधारा की आती है तो उसको बढ़ाने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन बहरहाल ये तो सरकार की नीति और नीयत की बात है। लेकिन जहाँ तक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो तो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। कल रात चुनाव प्रक्रिया पूरी करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है कि 199 जो विधानसभा के सदस्य हैं वो नियुक्त कर लिए हैं और उसकी प्रति राज्यपाल को दे दी है और राज्यपाल ने भी तुरंत जो है विधानसभा भंग करते हुए अब आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह दिया है। तो अब 15वीं विधानसभा भंग हो गई। 16वीं विधानसभा का जो गठन की प्रक्रिया है वो विधिवत रूप से शुरू होगी और तमाम कामकाज जो है मूर्त रूप लेंगे। यदि सचिवालय की ही बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, कई ऐसे जो आम डे टू डे के काम थे जो सिरे नहीं चढ़ पा रहे थे। संभवतः अब ऐसी उम्मीद है कि हालांकि इसमें कई सरकार की विचारधारा का भी फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो सिरे चढ़ते नज़र आएंगे। ख़ासतौर पर जो SMS का एक IPD टावर की बात है या अन्य जो हाईवे के प्रोजेक्ट हैं या फिर जो अन्य प्रोजेक्ट हैं वो लगभग पूरे हो सकेंगे और उसकी रफ्तार अब आगे बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। एक ख़ास प्रोजेक्ट उसमें गांधी दर्शन म्यूज़ियम का भी है। देखिए, वो देखना होगा कि वो किस तरह से सिरे चढ़ पाता है, परवान चढ़ पाता है या इसमें दिलचस्पी कम रहती है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और यहाँ पर कुल मिला के ये बात कही जा रही है कि 56 दिनों की आचार संहिता एक
किस तरीके से जानकारी फिलहाल हमें राजीव देंगे, उनका रुख करते हैं। राजीव, जरा जानकारी दीजिएगा, जनता से जुड़े काम हो सकेंगे, जनता ने भी एक रिलीफ लिया होगा। देखिए, वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज जी ठीक कह रहे थे। 56 दिन की जिस तरीके से आचार संहिता थी, और रूटीन के काम का शुरू होने चाहिए। चाहे जेडीए की बात करें, नगर निगम की बात करें, पीएचडी की बात करें। अब देखिए, इस वक्त हम कलेक्टेड परिसर में से मानसिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन रूटीन के कामकाज शुरू होने के चलते अब जनता को राहत मिल सकेगी। किसी भी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सरकारी कर्मचारी जो है सब चुनाव में लगे हुए थे, वो चुनाव से लौट आए हैं। तो कम से कम एक बात ये कही जा सकती, रही बात प्रोजेक्ट्स की और शिलान्यास की, और उनकी तो अभी सरकार का गठन होना तय है, मुख्यमंत्री तय होना है, मंत्री तय होने हैं, विभाग के सचिव तय होने हैं। और एक परंपरा रही है, सरकार जब बदलती है विचारधारा के आधार पर अधिकारी भी बदलते हैं। कलेक्टर हैं, एसपी है, कमिश्नर है, वो सब बदलने हैं। उनके साथ में एक रफ्तार पकड़ती हुई सरकार दिखाई देगी। जब सरकार रफ्तार पकड़ेगी तब कहीं जाकर के जितने भी जिले हैं उन जिलों में उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों को इस बात की राहत है कि कम से कम 56 दिन की आचार संहिता के बाद में अब कहीं जाकर के उनके रूटीन के जो कामकाज है वो हो पाएंगे। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर सरकार का जब गठन हो जाएगा, उसके बाद जब भी नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे जो जिस तरह के डायरेक्शन देंगे, नए कलेक्टर आएंगे, उसके बाद जेडीए के नए कमिश्नर है, नए अध्यक्ष है, वो आएंगे, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि 56 दिन की आचार संहिता के बाद में अब गाड़ी जो है पटरी पर लौटने लगी है। जी चलिए ठीक है, कोटा का भी रुख कर लेते हैं। वहां के हालात हमें भंवर एसआरएन सहयोगी बताएंगे। भंवर, आचार संहिता अब हट चुकी है, सरकारी काम के साथ जनता से जुड़े हर एक काम यहां पर शुरू हो जाएंगे, यानी कि रफ्तार अब तेज हो जाएगी जो कि रुक चुकी थी। बिल्कुल, देखिए, करीब 1.5 से 2 महीने का लंबा समय आचार संहिता का गया और इस बीच में जनता से जुड़े जो कई काम थे वो अटक गए थे। अब एक बार फिर से जनता से जुड़े कामों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जनता से जुड़ाव रखने वाले जो विभाग हैं वो है नगर निगम और यूआईटी, जहाँ पे रोज़मर्रा के बहुत सारे काम जनता को जो है उन कामों के लिए जनता को आना पड़ता है। तो आचार संहिता हटते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दफ्तरों की रौनक है वो एक बार फिर से लौट आई है। और आपको सेक्रेटरी यूआईटी के दफ्तर ले जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए किस तरह से जो फाइल्स हैं वो एक बार फिर से टेबल्स पर आनी शुरू हो गई है, और जो पेंडेंसी थी उसको भी क्लियर किया जा रहा है। और साथ में जो जनता के काम है उन जनता के कामों के भी फिर से होने का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से संपन्न होता नजर आ रहा है। देखिए, आचार संहिता के चलते बहुत से प्रतिबंध लागू हो गए थे, बहुत से मार्गदर्शन मांगे गए थे यूआईटी कोटा की तरफ से, और उनकी अनुपालना में बहुत से ऐसे काम थे जो कि रोक दिए गए थे, जिन फाइलों का जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि वो प्रोसीडिंग फिर से शुरू होगा। मैं यूआईटी सेक्रेटरी मानसिंह मीणा के पास आपको ले जाने की कोशिश करता हूं। मानसिंह जी, आचार संहिता हट चुकी है, एक बार फिर से अब जनता के काम होना शुरू हो जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात आयोग के द्वारा कल जो आचार संहिता जारी थी वो ख़त्म कर दी है, और पहले की तरह यूआईटी में जो रूटीन के काम है जनता के वो एकदम हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की छोटी छोटी जो समस्याएं थी आचार संहिता के कारण रुक गई थी, अब उनको शीघ्र निस्तारण करके और जनता को राहत देने का हम प्रयास करेंगे। सर, पट्टा समेत जो बहुत सी सरकार की योजनाएं और घोषणाएं थी, क्या वो पूर्ववत चलती रहेगी? सरकार की योजनाएं जो पहले से चली आ रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी जब तक कि कोई नया निर्देश और नया आदेश हमें सरकार से प्राप्त नहीं होता है, उसके अनुरूप ही हम काम करते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत दिनों से आचार संहिता के चक्कर में आ नहीं रहे थे, अपने कामों को, फाइल्स का फॉलोअप नहीं कर रहे थे? जनता से यही आग्रह कि जो भी उनके कोई काम पेंडिंग है यूआईटी में संपर्क करके, और या फिर रूटीन में जो हमारे ऑनलाइन प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी, और अब डिस्पोजल उनको हम शीघ्रता से करके उनको लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जनता से जुड़े जितने भी काम हैं यूआईटी समेत सारे सरकारी संस्थानों में वो फिर से होना शुरू हो जाएंगे, जो आचार संहिता के बाद रुक गए थे। और हमने यूआईटी सचिव कोटा मानसिंह मीणा से आपकी बात कराई, उन्होंने कहा कि हमने जो भी प्रोसीडिंग था फाइलों का जो कि रुका हुआ था उसको फिर से शुरू कर दिया है, और फास्ट डिस्पोजल करके किस तरह से जनता को राहत दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। देखिए, परिवादी भी पहुँचना शुरू हो गए हैं, और साथ में रौनकें जो है दफ्तर की वो भी लौटना शुरू होगी। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे। कहाँ से आए आप? मैं तो यही नौकरी करते, यही करते। आप यही नौकरी करते हैं। तो देखिए, ये तो कार्मिक है यूआईटी के, लेकिन आम लोग भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ ये देखिए आप, रौनक यूआईटी की जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पे। आप कहाँ से आए? हम तो यहाँ से केतुनी पोल। क्या काम था आपका? पियोन में पियोन।
अच्छा, तो फिलहाल ये कर्मचारी हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ में जो परिवादी हैं, परिवादियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है आचार संहिता के हट जाने के बाद सरकारी दफ्तरों के एक तरह से प्रोसेस में आने का, तो ज़्यादा भीड़ तो संस्थानों में नजर नहीं आ रही है सरकारी संस्थानों में। लेकिन जनता के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह से रिवाज कायम रहा, राज बदला, और राज के बदलने की प्रक्रिया के दौरान जो एक तरह से कामों में ठहराव आ गया था वो फिर से शुरू होगा, और अब सरकारी संस्थानों में आचार संहिता हटने के बाद जो जनता के काम है वो फिर से होना शुरू होंगे। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार डॉक्टर ऋतुराज का भी रुख कर लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए विस्तार से उन्होंने भी जानकारी दी। ऋतुराज, जरा ये भी बताइएगा कि आपकी किसी से सरकारी नुमाइंदे से बात हो पाई है? जो सरकारी योजनाएं जिसका जनता लाभ लेना चाहती थी, कुछ ऐसी योजनाएं थी जिस पर रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों का रह गया था, क्या वो फिर से शुरू हो पाएगा? देखिए, जैसा मैंने पूनम पहले कहा कि ये तमाम बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि किस तरह से आगे नीति और नीयत सरकार की रहेगी, क्योंकि अब चूँकि सत्तारूढ़ दल जो कांग्रेस था वो उसका सरकार चली गई है और अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो उस लिहाज से उस नीति और को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कार्यक्रमों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक सचिवालय की बात है और तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की बात है, तो वह अपने रूटीन में जो काम है वो शुरू कर रखा है उन्होंने, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नीतिगत जो मीटिंग्स थी उन पर रोक, जैसे सीएस की ही बात करें तो और चिकित्सा महकमे की बात करें तो चिकित्सा महकमे में जो अभी मौसमी बीमारियों का असर था उसकी रोकथाम को लेकर जो कामकाज था वो पहले की तरह से ही जारी था, और उसके लिए रोज़ाना मीटिंग का सिलसिला भी जारी था, और कोई जो निर्देश दिए जाने थे कि वो भी जारी थे, क्योंकि ये अत्यावश्यक सेवाओं में आता है। इसी तरह से अन्य विभागों की बात करें तो काफ़ी हद तक वहाँ काम रुका हुआ था, लेकिन अब जाकर उसको थोड़ी गति मिलेगी, क्योंकि जो पुराने जो डे टू डे के काम है वो भी रुके हुए थे। इसका कारण यह भी था कि सरकारी कर्मचारियों की काफ़ी हद तक ड्यूटी चुनाव में थी, तो चुनाव में ड्यूटी से जब लौटे हैं सरकारी कर्मचारी, तो अब देखना होगा कि वो आगे डे टू डे फाइल का मूवमेंट कैसे करते हैं और जो छोटी बड़े जो निर्णय हैं वो किस रूप में आगे बढ़ पाते हैं। कई ऐसी बात है जो डीएस स्तर पर ही हल हो जाता है, जो फाइलों का मूवमेंट रुक गया था वो डीएस स्तर पर फाइलों का मूवमेंट होकर अब जो छोटे सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो कर पाएंगे। इस तरह की बात सामने आ रही है कि बस अब इसी आचार संहिता के हटने का इंतज़ार था, और दूसरा एक इशारा सरकार की ओर से मिलने का अब इंतज़ार है कि वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। राजीव से भी जानकारी ले लेते हैं जोधपुर में किस तरीके का माहौल अब नजर आएगा, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो आएगी उनके सरकारी कामकाज जो होंगे, उनकी जो योजनाएं होंगी किस तरीके से रहेंगी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है जब सरकार बदलती है तो क्या वो योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी, क्या जनता उसका लाभ ले पाएंगे, या फिर कुछ बदलाव होकर फिर जनता को लाभ मिलेगा, या फिर कोई और नई योजना का इंतजार करना पड़ेगा। किस तरीके की जानकारी आप हमें देना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम? राजीव। देखिए पूनम, जिस तरीके से आचार संहिता हटने के बाद में अधिकारी अपने उस रूटीन पर आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव में ड्यूटी होती है। इस वक्त हम संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा के कार्यालय में, आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ संभागीय आयुक्त रूटीन कामकाज चुनाव के बाद में तमाम जो अंडर में जो भी कलेक्टर एसपी आते हैं वो आप तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त से पहले वो दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया जो है वो भी इस वक्त जो है फर्स्ट इंडिया को भी रूटीन जो है वो देखते रहे कि फर्स्ट इंडिया सबको पता है कि सबसे पहले खबर देते हैं। और अब बात संभाग के आयुक्त से भी कर लेते हैं। सर, आचार संहिता हट चुकी है, अब किस तरीके से रूटीन के कामकाज हैं वो शुरू हो चुके हैं? भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से जो 9 अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावी थी वो कल 4 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है, और उसके पश्चात अब हम जो पहले के जो रूटीन जो कार्य हमारे जैसे नियुक्तियाँ हैं, हमारे जो इसका योजना का मॉनिटरिंग है, जैसे नरेगा का मैंने जैसे अभी है जो स्कीम का मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जो पूर्व की भांति जो रेगुलर जो काम थे वो वापस शुरू हो गए हैं, और हम जिला कलेक्टर वगैरह से भी बातचीत कर लिया है। तो आम जनता को अब कोई किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो सारे काम जो विधिवत रूप से काम चले। लोगों को एक डर होता है कि योजनाएं बंद हो जाएगी, तो आपको लगता है कि कुछ योजनाएं बंद होने की किस तरीके की बात होती है? योजनाएं एक नीतिगत निर्णय होता है, वो सरकार, इसका निर्णय सरकार के स्तर पर होता है, और जो आम जनता से जुड़े हुए काम हैं वो कभी बंद नहीं होता है।
जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, नरेगा है, ये मैं लेके बैठा हूँ, पेयजल है, बिजली है, चिकित्सा है, ये सारे नियमित जो काम है वो है, सदैव चलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जोधपुर के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने जिस तरह से बताया कि योजना कभी बंद नहीं होती है, उनका स्वरूप थोड़ा सा जैसा दिशा निर्देश आता है बदल सकता है। पानी है, बिजली है, गांव के विकास की बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है या फिर नरेगा है, ये योजना तमाम वैसे चलती। सरकार जब आती है तो हो सकता है नजरिए के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा निर्देश जरूर मिलते हैं, उसकी पालना जो है कराई जाती। जी चलिए ठीक है, भंवर से भी जानकारी ले लेते हैं। कोटा की क्या तस्वीर अब आपको बदलती नजर आएगी, या फिर इंतजार किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से रफ्तार की बात आपने की कि सरकारी कामकाज, जनता से जुड़ी योजनाएं जो है वो शुरू हो जाएगी, क्या इंतजार होगा सत्तारूढ़ पार्टी का या फिर कंटिन्यू रहेगी तब तक? देखिए पूनम, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारी घोषणाएं थी, खासकर सबको पट्टा देने की जो बड़ी घोषणा थी जिसमें बहुत सी रियायतें दी गई थी शर्तों में और प्रावधानों में, क्या वो रियायतें पूर्ववत जारी रहेगी? नगर निगम कोटा की बात करें तो बहुत से ऐसे पट्टे हैं जो कि तैयार हैं लेकिन उनका वितरण नहीं हुआ है, क्या उनका वितरण अब फिर से शुरू हो जाएगा? साथ में नए पट्टे बनाने का जो काम है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये जो घोषणा पूरी की पूरी है उसका समय मार्च 2024 तक है, तो क्या तब तक ये पूर्ववत ये सारी योजनाएं चलती रहेगी, इन्हीं प्रावधानों के मुताबिक ये सारे काम होंगे, या फिर नई सरकार बनने के बाद इन पर रोक लगेगी या इन प्रावधानों में किसी प्रकार की तब्दीली की जाएगी? बहरहाल आज एक बड़ा बयान दिया है यूआईटी सचिव कोटा ने फर्स्ट इंडिया पर कि जब तक हमें नए निर्देश नहीं मिल जाते हैं, जो पुराने कायदे हैं उन्हीं के मुताबिक सारे काम होते रहेंगे। इसके अलावा चिरंजीवी जैसी जो स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजनाओं में अब मरीजों को लाभ देने में एक तरह से कोताही शुरू कर दी है। कई अस्पतालों ने मना कर दिया, आनाकानी शुरू कर दी है। इस योजना का क्या होगा? क्या इसका स्थान कोई नई योजना लेगी या फिर इसी योजना को कंटिन्यू किया जाएगा? लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद अब इस पर काम कम से कम शुरू हो गया है, ये जनता के लिए बड़ी राहत। जो बयान आया है वो भी जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत। अगर इस पर काम शुरू होता है तो वाकई में बेहद अच्छा होगा। जब तक नई योजना या नए निर्देश नहीं आ जाते तब तक हम भी यही उम्मीद करते हैं कि काम रुकने नहीं चाहिए, किसी योजना से जुड़े जनता से लाभ होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस जानकारी के लिए।